हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इसके पहले वाली वीडियो में हमें बताया कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस को हम कितने तरह से बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो हमने बताया कि सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब मतलब ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो उसी को सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं वो 8 प्रकार से बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसमें 8 प्रकार की चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स। कितना होता है? 8 प्रकार का, 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पहला होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। दूसरा होता है प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा होता है नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव। चौथा होता है वर्ब। पांचवा होता है एडवर्ब। छठा होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, सातवां होता है कंजक्शन। ठीक है, एक आठवां होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो कोई भी सेंटेंस होता है मतलब उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब जो बोलते हैं और उसके पार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ स्पीच में होती हैं। ठीक है, इसको हम बारी बारी से देखते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मतलब एक सबको बारी बारी से डिफाइन की जाएगी कि एक्सप्लेन नाउन क्या होता है, नाउन में क्या क्या आते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब चैप्टर है। बेसिकली ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इंग्लिश आपको सीखनी है, बोलनी है, चाहे लिखनी है, तो पार्ट ऑफ स्पीच समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं नाउन क्या होता है। ठीक है, देखिए नाउन नाउन क्या होता है कि नाउन का डिफिनीशन क्या होता है, इसका मतलब किसको नाउन कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन। ठीक है, ये नहीं आएगा। डिफिनीशन डिफिनीशन होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, इटीसी। करेक्ट, किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, जो भी नाम होते हैं। स्पेशली एक और परिभाषा होता है एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन। ठीक है, कि हर वर्ड्स, जो भी वर्ड्स होते हैं मतलब जितने भी, एवरी नेमिंग वर्ड। ठीक है, जो भी कोई वस्तु है जिसका कुछ न कुछ नाम होता है वो क्या होता है, नाउन के अंतर्गत आता है। कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए पेन है तो पेन भी क्या है, नाउन है। बुक है तो बुक भी क्या है, एक नाउन है। मतलब जिसका कुछ न कुछ नाम होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। तो उसी को ही नाउन बोलते हैं, यानी नाम को ही हम क्या बोलते हैं, नाउन। ठीक है, अब नाम जो है कितने कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो कितने प्रकार की मतलब वस्तुएं होती हैं, कितने प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो स्पेशली सबका नाम होता है तो उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, मतलब ये जो हम नाम बोल रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। ठीक है, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और
चौथा होता है मटेरियल नाउन, ठीक। पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारे नाउन के पार्ट होते हैं। इतने प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, अब बारी बारी से इसको देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को डिफाइन हो जाएगा, तो स्पेशली आपको पढ़ने में मतलब आसानी होगी। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम और किसी स्थान का नाम, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ प्लेस, ये दोनों क्या होता है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन के नाम। जैसे मान लीजिए अनिल हो गया, अनिल हो गया, सोहन हो गया, छोटा बड़ा कोई भी नाम हो, ये नहीं कि मतलब जो बहुत बड़े आदमी होते हैं उनकी के नाम को प्रॉपर नाम नहीं। कोई भी स्थान का नाम, जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो ये सारे क्या है, प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन में क्या आएगा, पर्सन का नाम और किसी स्थान का नाम और किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, ये दोनों क्या आएंगे, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है कि कॉमन नाउन मतलब जिस कोई मतलब कई सारे ग्रुप होते हैं, और जैसे चीज़ों का एक ग्रुप होगा, मतलब कई प्रकार के, लेकिन उनको एक कॉमन नाम, नेम से दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, एनिमल हो गया, एनिमल, एनिमल ये क्या, एनिमल मीन्स होता है जानवर, एनिमल मीन्स क्या होता है, जानवर। अब जानवर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए गोट हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, डॉग हो गया, काऊ हो गया, ये सारे एनिमल हैं, लायन हो गया, ठीक है। लेकिन ये सारे को हम क्या बोल रहे हैं, एनिमल। एनिमल जो वर्ड हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन, मतलब इन सबका एक कॉमन नेम क्या हो गया, एनिमल, ठीक है। तो कॉमन एनिमल्स जो वर्ड हो गया, क्या हो गया, कॉमन, मतलब कई सारे लोगों को मतलब एक ही नाम से हम बुलाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, ठीक है। तो एनिमल एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। इसमें भी अगर देखा जाए तो काऊ भी कॉमन है, ठीक है, डॉग भी कॉमन है, गोट भी कॉमन, क्योंकि इसमें इनके भी कई पार्ट होते हैं, ठीक है। गायों बकरियों की भी कई प्रजातियां होती हैं, कुत्तों भी की कई प्रजातियां होती हैं, और काऊ की भी कई प्रजातियां होती हैं, तो ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे देखिए, सिटी, सिटी मीन्स शहर। अब इसमें बहुत सारे शहर हैं, जितने भी शहर हैं सबको क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है। तो ये कई सारे शहर, मतलब सबको हम सिटी ही बोलते हैं, तो सिटी भी क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब जैसे कोई भी पेशा हो, जैसे मान लीजिए टीचर हो गया, टीचर, तो इसमें टीचर में लेडीज़ और पुरुष दोनों आते हैं, तो उन दोनों को क्या बोलेंगे, कॉमन नेम से बुलाते हैं, टीचर, ठीक है। कोई भी टीचर हो गया, किसी भी विषय का टीचर हो गया, हिंदी, गणित, इंग्लिश, मैथ, जो भी है, तो सबको क्या बोलते हैं, एक टीचर। तो टीचर एक कॉमन नेम हो गया, कई सारे मतलब लोगों के एक ही नाम से बुलाते हैं, जो कई सारे चीज़ों को पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो सबको हम क्या बोलते हैं, टीचर। तो टीचर एक कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह जो भी वर्ड है जो मतलब एक विशेष समूह को क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, उस वर्ड को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। आपको इससे बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है। मतलब जो चीज़ें ग्रुप में रहेंगी उनको किसी एक नाम से बुलाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए बंच हो गया, बंच, बंच मीन्स होता है गुच्छा, बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा। अब किसका, किसी का भी गुच्छा हो सकता है, बनाना का, ठीक है, ग्रेप्स का,
ग्रेप्स का हो गया, की हो गया चाबी का गुच्छा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, मतलब कलेक्टिव नाउन। जो बंच वर्ड है वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। जैसे हॉर्ड हो गया, हॉर्ड, हॉर्ड मीन्स होता है जानवरों का समूह, जानवरों का समूह, ठीक है। तो जितने भी मतलब जानवर को जो समूह, जानवर जो समूह में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्ड। ये मतलब इकट्ठे हैं, तो एक नाम हो गया कलेक्टिव, ठीक है। तो हर्ड जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाम। उसी तरह हो गया क्राउड, ठीक है, क्राउड, क्राउड, क्राउड जो हो गया, क्राउड मीन्स होता है भीड़। तो भीड़ भी क्या होती है, समूह में होती है, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। टीम हो गया, किसी भी गेम का एक प्ले का टीम होता है, जैसे क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, ये लोग एक ग्रुप होता है 10 11 15 का जो भी ग्रुप होता है, तो समूह में होता है। तो टीम जो वर्ड, उसको एक टीम नाम से बुलाते हैं टीम, तो टीम वर्ड क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे जो मतलब ग्रुप में रहेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो बेसिकली जो चीज़ें ग्रुप को डिफाइन करती हैं उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। देखते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल से देखिए, नाम से ही पता चला मटेरियल, मटेरियल मतलब होता है पदार्थ। कोई भी अगर किसी भी पदार्थ का अगर नाम है, मटेरियल का नाम है, तो उसको मटेरियल नाउन के अंतर्गत हम देखते हैं। जैसे देखिए स्टोन हो गया, स्टोन मीन्स पत्थर। गोल्ड हो गया, गोल्ड मतलब सोना। सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। राइस हो गया, ऑयल हो गया, जितने भी मतलब चीज़ें हैं, ब्रिक हो गया, ठीक है, ईटा, ईंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल नाउन है, मतलब पदार्थ के नेम है। तो ये सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। जितने भी मटेरियल हैं उनका मतलब नाम होता है, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, राइस, ऑयल, ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन। तो ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। यानी जितने भी आप पदार्थ देख रहे हैं उनका, उनके नाम को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। यानी पदार्थों के नाम को मटेरियल नाउन, ठीक है। जो कॉमन वर्ड है, मतलब एक विशेष समूह को बता रहा है, उसको कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मतलब ये किसी के फीलिंग को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता का भाव, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग, एक्सप्रेस फीलिंग, मतलब इसको लिख सकते हो, एक्सप्रेस फीलिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे हैप्पीनेस मतलब उसका भाव कैसा है, हैप्पीनेस बहुत प्रसन्न है। अब बहुत दुख है तो सैडनेस, ठीक है, सैडनेस, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है, तो उसका भाव कैसा होगा, बचपन का होगा, है तो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। थोड़ा सा यंग है तो बॉयहुड। आदमी है तो आदमी का एक नेचर होता है तो मैनहुड, ठीक है। मतलब जो जैसी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो ये नाउन के मतलब प्रकार थे, जिसको समझना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने बताया कि नाउन स्पेशली बताना आपको था कि नाउन क्या होता है, तो आप समझ गए कि जो भी नाम होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। और उसमें नाउन के कई प्रकार, अलग अलग मतलब वस्तु हैं, तो अलग अलग नाम, उनके नाम को हम क्या बोले, अलग अलग टाइप से नाउन को डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो हर एक पार्ट को हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।